नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस मिजाज में रहता है और किस तरफ जा सकता है। यदि आप बायर है तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और यदि आप सेलर है तो किस तरह अपना पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरा आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आपको पता ही है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है फिलहाल वो है डाउन साइड। मतलब कि मैं हमेशा बोलता हूँ बिग डैडी जो है दैट इज़ ऑन द डाउन साइड, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, लेकिन ये लास्ट के जो हायर हाई था उसको तोड़ नहीं पाया, इसने तोड़ नहीं पाया। तो आप यदि बायर है तो आपको किस किस बातों का ख्याल रखना पड़ेगा वो भी देखते हैं, और यदि आप सेलर है तो उस हिसाब से भी आप कैसे अपना पोजीशन रख सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ड्राइंग्स को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रेन लाइन था अभी इसका मेरे ख्याल से उतना ज़रूरत नहीं है, चलिए इसको रख देते हैं। लेकिन ये जो ड्राइंग है जो हम लोग ने रेजिस्टेंस बना था इसका हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, मेरे को लगता है कि इसका शायद ज़रूरत ना पड़े कल। एंड अभी देख लेते हैं। तो आप यदि बायर हैं, देखिए क्या है कि कल जो मार्केट जो ओपन हो रहा है वो एक लॉन्ग वीकेंड के बाद ओपन हो रहा है। मतलब कि आपका सैटरडे संडे मंडे ऑफ था, आज भी बंद है, कल मार्केट ओपन होने वाला है। तो कल का जो ओपनिंग है दैट इज़ वेरी 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 क्रूशल। कहाँ पे ओपन होता है? फ्लैट ओपन होने का चांसेस इज़ वेरी लेस। यहाँ पे ओपन होने का चांसेस या फिर इस जगह पे ओपन होगा तो इट्स वेरी गुड, बट इसका चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन यदि गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है तो कितने मात्रा में होता है? क्या वो इस जोन्स के बाहर में होता है? क्या वो बड़ा गैप अप करता है या फिर गैप डाउन करता है? इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कल कैसा अपना ट्रेड लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप यदि बायर हो तो आपको कब किस तरफ ट्रेड लेना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर इस जोन में कहीं पे ओपन होता है। यदि ऐसा होता है तो एज अ बायर यू शुड अवॉइड। आपको वेट करना पड़ेगा कि ये मार्केट जो है क्या ये रेंज बाउंड होता है कि नहीं। यदि वो रेंज बाउंड होता है तो आई विल सजेस्ट कि एज अ बायर यू शुड कीप अवे फॉर टुमारो, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड होगा और जब रेंज बाउंड होता है तो वो दोनों तरफ स्पाइक होता है, आपको एज अ बायर उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चलिए एक काम करते हैं कि सपोज एज्यूम करते हैं कि मार्केट जो है वो इस जोन के बाहर ओपन होता है, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन और इस ग्रीन जोन के बाहर समवेयर अराउंड दिस प्लेस ओपन होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं 400 पॉइंट के करीब करीब ये गैप डाउन खुलता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट देखेंगे क्या ये कोई प्राइस एक्शन बना रहा है कि नहीं। यदि इस टाइप का कोई भी प्राइस एक्शन बना रहा है तो वी विल गो फॉर अ टारगेट। फर्स्ट टारगेट ये होगा दैट इज 43,835, दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है या ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट बनेगा। एंड सेकंड टारगेट जो बनेगा दैट इज 43,500, इसका टारगेट हम लोग यदि इसको भी ब्रेक करता है तो वी कैन कीप दिस टारगेट टिल डे एंड। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यदि प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे बुक कर लीजिए अपना पोजीशन एक बार, एंड देन सी कि क्या ये यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। यदि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन कर लेता है समवेयर अराउंड दिस प्लेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट एंड देन ऑन द मूव यू कैन टेक ए। आपको यदि कोई भी ग्रीन सिग्नल या फिर बड़ा ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम आपको कहीं पे दिखता है तो देन यू कैन टेक योर ट्रेड टिल 45 to 50 पॉइंट। इस पॉइंट तक अपना जो है आप टारगेट बना के जा सकते हो, एंड एक बार यहाँ पे पहुँच जाए तो आप अपना टारगेट को आपका जो भी प्रॉफिट होता है आप एक बार बुक कर लीजिए। तो दिस शुड बी योर प्लान कि कहाँ पे कल ओपन होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इस जोन में ओपन होता है तो आई विल एज अ बायर सजेस्ट यू कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी तरफ स्पाइक दे सकता है, उतना खास आपको बाइंग में प्रॉफिट नहीं दे सकता। हाँ, 20-30 पॉइंट का
यदि आपको टारगेट है तो दैट इज सेपरेट इशू। चलिए अभी बात कर लेते हैं फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप यदि कहीं ना कहीं यदि इस रेंज के अंदर में है तो, और मार्केट यदि इस रेंज में ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरे को जो लग रहा है एट द वेडनेसडे को जो एक्सपायरी जो है समवेयर अराउंड 44,200 से लेके इस जोन के अंदर कहीं पे एक्सपायर होना चाहिए। ये जो जोन है यहाँ पे कहीं पे मेरे को लग रहा है कि एक्सपायर हो जाना चाहिए अराउंड समवेयर अराउंड 44,200 लेवल से लेके 43,800 लेवल, ये 400 पॉइंट के अंदर जो है कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है एक्सपायरी फॉर दिस वीक। एक्सपायरी होने के बाद देन ये यदि मूव करता है किसी तरफ दैट इज़ अ सेपरेट इशू। तो एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू आप एक अच्छा जगह पे है। मेरे को लगता है कि एज अ ट्यूसडे, क्योंकि वेडनेसडे है एक्सपायरी बैंक निफ्टी का एंड थर्सडे है एक्सपायरी निफ्टी का, इसलिए आप यदि एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप यदि स्ट्रैडल बनाए हैं कहीं पे समवेयर अराउंड 44,200 लेवल पे या फिर 44,000 पे, तो बिल्कुल आपको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए जब तक ये 45,000 को ब्रेक नहीं कर जाता है, या फिर जब तक ये जो 43,835 लेवल इसको ब्रेक नहीं कर देता। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता यू कैन स्टे इन योर ट्रेड टिल एक्सपायरी, या फिर टिल वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। ऐसा मेरे को लगता है कि दिस वीक जो है ये सेलर्स का वीक है और टिल वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में घूमती नज़र आ सकती है। तो दिस शुड बी अवर प्लान एज अ बायर एंड सेलर। मैंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। थोड़ा सा अभी नज़र डाल देते हैं अपना ऑप्शन चेन के ऊपर कि कहाँ पे OI खड़ा हुआ है। देखिए करंट सिचुएशन क्या है, मैंने कल का वीडियो में भी बताया था कि कहाँ पे OI है। बेसिकली आपको यदि कॉल साइड का आपको यदि OI देखते हैं तो वो थोड़ा सा हेवी है इन रिस्पेक्ट टू पुट साइड का OI। इसका मतलब जो प्रेशर जो है दैट इज़ ऑन द डाउन साइड थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है एज ऑफ नाउ। बट ये जो डाटा है ना ये कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि ये डाटा फिक्स्ड है। आइदर ये डाटा बिल्टअप होगा, ठीक है, या फिर ये डाटा जो है रिवर्स होगा। मतलब कि यदि आपको दिखे कि नहीं पुट साइड में जो OI जो है वो बढ़ रहे हैं 16, 17, 11, 12 से 13 से ये इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज ये 25 हो गया, ये 10 से ज़्यादा हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। इस तरह हिसाब से यदि पुट साइड में आपको यदि बढ़ता लगे तो कहीं ना कहीं मार्केट का प्रेशर फिर अप साइड होगा और ये आपको दिखेगा कि ये घट रहा है कि नहीं। देखिए एज अ बायर एंड सेलर यू शुड कीप वन आई ऑन द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के डाटा को आपको हमेशा रीड करना पड़ेगा, आपको हमेशा देखना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम आप यदि रेगुलर ट्रेडर हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको हर एक 30 मिनट्स में आपको जो है एक बार कम से कम OI डाटा या फिर ऑप्शन चेन का डाटा को आपको देखना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। और ये डाटा को याद रखने या फिर एक नॉर्मल सा इसके ऊपर आँख रखना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि इसके ऊपर आँख रखते हो, आप यदि इसको एवरी 30 मिनट में आप इसको यदि रिव्यू करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगने लग जाता है कि एज ए इंट्राडे प्लेयर किस तरह मार्केट क्या मूव कर रहा है। यदि ये प्रैक्टिस कर पाते हो तो यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल्सो फ्लैट। ये कहानी अभी जो बता रहा है इट्स नॉट दैट कि काफ़ी हेवी है ऑन द कॉल साइड एंड काफ़ी लो है ऑन द पुट साइड। मोर और लेस जो है ना ये 60% एंड 40% का गेम है। यदि इस तरफ 60% OI खड़ा है कॉल साइड में तो पुट साइड में भी 40% खड़ा है। इट इज़ नॉट 70-30। तो इसीलिए जो है ना मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इट कैन बी ए साइडवेज मार्केट ऑल्सो टिल एटलीस्ट टिल वेडनेसडे फर्स्ट हाफ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शायद साइडवेज रह जाए। तो दोस्तों एक बार जस्ट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आपको ये जो जोन है ग्रीन जोन एंड रेड जोन इसको आपको मार्क करके रखना है। स्पेशली 45,000 मार्क एंड 44,200 मार्क इसको आपको मार्क करना है। प्राइस एक्शन आपको जिस हिसाब से लगे, सपोज ये ऐसा कर रहा है तो देन एज अ बायर यू शुड अवॉइड। यदि आपको लगे कि नहीं इसको ऊपर ओपन हुआ है तो मैंने बता दिया है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। यदि गैप डाउन यदि ओपन होता है तो किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है
ये भी मैंने आपको बता दिया है। होपफुल है कि आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, सो दैट मेरे को ये मोटिवेशन मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा दोस्तों, आप यदि चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी इन द मार्केट जब भी कोई मेरे को पैटर्न्स दिखता है या फिर मेरे को कोई भी चेंजेस दिखता है इन OI एंड ऑल, मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले वीडियोस में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। Can anybody out there hear me? Hear me?